हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते अच्छे होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ मस्त बड़ा ज़बरदस्त होंगे। तो आप सब दोस्त मेरा वीडियो पूरा देखिएगा और शुरू से अंत तक देखिएगा, तब आप सबको पता चलेगा। इसे आधा सीधा नहीं देखिएगा तो पूरा देखिएगा। देखिए दोस्त, आजकल के युग में जो ही ज़िंदगी देता है उसी का ज़िंदगी ले लेता है। देखिए, एक डॉक्टर हो करके मान के चलिए, एक डॉक्टर का जान ले लेता है। ऐसे कैसे होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस दुनिया में ना आदमी सबको बहुत ज़्यादा, ये कलयुग है, ये कलयुग में आदमी सबको हवस बहुत ज़्यादा हो गया है और एक दूसरे को जलनशीलता का भावना आ गया है उसके अंदर। देखिए, किसी को दूसरे को, माँ बहन बेटी को, सबको अपना जैसा समझना चाहिए और पराया नहीं समझना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि दूसरा कोई है। अपना समझ बूझ करके ये दुनिया में आदमी चलेगा तो ऐसा नहीं होगा, मगर ऐसा कोई नहीं करता है। अपने माँ बहन को अपने माँ बहन समझता है और दूसरे को, माँ बहन को, बहू बेटी को कुछ भी नहीं समझता है। अरे ये तो क्या बताए, आजकल के ना युग में महाघोर पाप होते जा रहा है। कलकत्ता की रहने वाली एक लड़की कितना मेहनत की होगी, कितना ज़्यादा मेहनत की होगी कि नीट का तैयारी निकालने में कितना दिन रात उसको मेहनत करना पड़ा होगा। एक लड़की होकर के डॉक्टर बनी और डॉक्टर का सपना देखी, और जब वो बेचारी अपना पैर पे खड़ा हो गई और सोची अब हम कुछ करने की लायक हो गई। इतना दिन तो पढ़ने लिखने में टाइम वेस्ट कर दी, अब उसका ज़िंदगी लौटा था, उसका सपना पूरा होता। वो बहुत कुछ सोची हुई होगी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। उसके मन में बहुत आस होगा कि अब हम, उसके मन में इतना खुशी होगा, उमंग होगा कि अब तो हम इतना दिन से तैयारी किए थे, अब हम डॉक्टर बन गए हैं और अब हम आगे बढ़ेंगे और उसका भविष्य भी बहुत लंबा होगा। और बहुत, अभी उसको ज़िंदगी में कहाँ कुछ हुआ था। जब से उसका ज़िंदगी आया होगा धरती पे, तब से तो पढ़ाई लिखाई ही करती रह गई। अब उसका ज़िंदगी था ऐश मौज करने का, मगर सब ज़िंदगी ना ये लोग धरती पर का छीन लिया। ये धरती पे जितना है ना सब, इसीलिए कहा गया है कलयुग है। ये सही में कलयुग है। ये कलयुग ज़्यादा दिन तक रहेगा नहीं। ऐसा करेगा तो ऐसा को मंत्री को ना, ऐसा आदमी को, मंत्री को बहुत अच्छे से सज़ा देना चाहिए और बीच चौराहे पे फांसी लटका देना चाहिए, समझे। ये देखिए, थाना कोर्ट कचहरी हो गया, इसमें क्या अंतर रह गया है। जो थोड़ा सा घर में लड़ाई झगड़ होता है उसको भी पकड़ के जा कर के जेल में बंद कर देता है। छोटा मोटा बात हुआ उसको भी जा कर के जेल में बंद कर देता है। कहाँ सब का तो लगता है एक ही तरह है। जेल तो कोई चले जाता है, रोड पे एक दो थप्पड़ किसी को लग जाता है वो भी जेल चले जाता है, किसी को एक दो ठो गाली दे देता है वो भी जेल चले जाता है। जेल तो सब जाता है, मगर जो जैसा कांड करेगा उसको वैसा सज़ा देना चाहिए ना, मगर नहीं देता है वैसा सज़ा। जैसा काम वो किया उस लड़की के साथ कोलकाता मेडिकल में, आदमी जब वो लड़का सब पकड़ा जाता, जब पकड़ा गया तो उसको बीच चौराहे पे फांसी का सज़ा देना चाहिए और उसको जिस तरह से लड़की का मौत लिया ना उस तरह से उसको मारना चाहिए, उस तरह से उसको करना चाहिए, ताकि भारत में सबको पता चलेगा हाँ इस तरह से हो रहा है और कोई नहीं करेगा। ऐसा सज़ा देना चाहिए उसको। क्या ज़रूरी है जेल में ले जा कर के 20 वर्षा ये वो फांसी का सज़ा दे। जल्दी उसको देना चाहिए ना, बीच चौराहे पे देना चाहिए ना, ताकि सब देखे। जेल में कौन जाता है देखने के लिए? उसको तब न पता चलेगा, तब नहीं दुनिया सुधरेगा। ऐसे नहीं होगा। क्या होता है, आज कोई किसी के घर में घुस करके कोई चोरी चपाती कर लेना, किसी के घर में कोई घुस करके बलात्कार कर देना और भी कुछ कर देना। काहे ये सब हो रहा है? इसी लेके हो रहा है क्योंकि इस तरह से सज़ा नहीं मिल रहा है उस सबको। चोरी करने वाले को हाथ नहीं रहना देता,
देखता एक बार चोरी किया उसका हाथ काट देता पकड़ा जाता तो। काहे ऐसे होता है? ट्रेन पे चलते हुए मोबाइल छीन लेना, ये छीन लेना, किसी के घर से किसी के घर में घुस के चोरी कर लेना, किसी के घर में बहू बेटी को किसी को छेड़खानी करना, ऐसे सब क्यों हो रहा है? काहे हो रहा है? इस सवारी पे क्यों नहीं ध्यान देता है? मंत्री है, मंत्री यदि चाहेगा भारत को बहुत अच्छे से सुरक्षित रखे तो रख सकता है। पता नहीं ये सरकार क्या क्या हो रहा है, क्या क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इतना कुछ होने पर भी कुछ नहीं हो रहा है। आज ये तो कल किसी कोई ना कोई केस आते ही रहता है, सुधरता कहाँ है? जिस तरह से जो करता है उस तरह से उसको सज़ा देगा। भारत में दुनिया बीच चौराहे पे देगा, दुनिया का लोग देखेगा, तब तो उसको पता चलेगा किस तरह से हम नहीं करेंगे। क्या करता है लड़का सब ना पढ़ लिख अच्छा बुद्धि ज्ञान नहीं सीखता है, साला तेने नशा करता है, कोई समझदार नहीं रहता है। माँ बाप पर ही पता नहीं अच्छा अच्छा संस्कार दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे। जितना है उतने में खुश रहना चाहिए, जैसी है उसी में खुश रहना चाहिए। नहीं एक 4-5 मिनट की खुशी के खातिर एक लड़की का तू जिंदगी ले लिया। कुत्ता कमीना सब, पता नहीं ऐसा ऐसा धरती पे इंसान सब आ गया है, क्या बताए दोस्त। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कोई लड़का को ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई किसी लड़का को ऐसा नहीं करना चाहिए जिस तरह से उस लड़की के साथ किया। आज उस लड़की का सपना कितना बड़ा था, आज उसकी माँ बाप पे क्या गुजरती होगी, क्या सोचती होगी, उसकी माँ बाप क्या सोचती होगी। कितना मेहनत से बेटी को पढ़ाई थी लिखाई थी, कितना उसका बड़ा सपना था। आज वो माँ के दिल पे क्या गुजरती होगी। वो बेटा को समझना चाहिए ना, वो लड़का को समझना चाहिए ना। हम किसी का बेटा है तो वो भी किसी का बेटी है। जैसे हमको कुछ हो जाएगा तो मेरी माँ अपना जान से ज़्यादा जब हमको चाहती है तो वो भी किसी का बेटी है, उसको भी जान से ज़्यादा चाहती होगी। कोई कुछ नहीं समझता है। काहे ऐसे करते हो? ऐसे मत करो, ठीक ना। कोई लड़का को ऐसे नहीं करना चाहिए, किसी को देखना चाहिए ना, कोई लड़की को कोई बहू बेटी को देखना चाहिए ना तो अपना आँख से देखते हो ना तो अपना समझ के देखना, दूसरा समझ के मत देखना। दूसरा समझ लेने ही में गलती होता है। जब आप सब दूसरा समझ लेते हो ना, इस दुनिया में जब आदमी दूसरा समझ लेता है ना तब ऐसा होता है। कोई नहीं समझता ये घर का इज्जत है। दुनिया में एक औरत के साथ कुछ होगा तो 100 औरत के साथ, जितना औरत है सबके साथ कलंक लगेगा। मेरे भी घर में बहू बेटी है, सबके घर में बहू बेटी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज उसके साथ होगा तो कल किसी और के साथ होगा। ये सब नहीं समझता बुझता है। यदि देखते हैं ना मोबाइल पे ये सब चीज़, ऐसा ऐसा केस आता है ना, खाने पीने का भी मन नहीं करती है और दिल में ना चोट इतना ज़्यादा पहुंचाती है। और यदि देखते हैं ना तो आँख में आंसू भटकते रहते, खाना वाना खाने में नीक नहीं लगती है। अरे थोड़ा सा समझा बुझा करो, और दूसरे के दुख में दुखी होना चाहिए और दूसरे के सुख में सुख रहना चाहिए। भले हम सबर के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी कभी नहीं दूसरे से जले हैं, कभी नहीं दूसरे को देख के हाय किए हैं, ये किए हैं। उसके पास ये है, उसे ये है, वो है, ऐसी है, उसे मेरे पास नहीं है। नहीं, मेरे पास जो भगवान दिया है वही बहुत दिया है। सबसे बड़ा तो शरीर समांग है। भगवान शरीर समांग ज़िंदगी अच्छा रखे। अपना कोई कमाएगा खाएगा रहेगा। भीख मांग के खा लेना चाहिए, मगर चोरी डकैती गलत काम नहीं करना चाहिए इंसान को। भले 5 गो बात बोले सुन करके पेट भर लेना चाहिए, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसे आजकल के युग में अब कोई अपना बेटी को पढ़ाने लिखाने के लिए बाहर भीतर भेजेगा? कैसे कोई बेटी कैसे बाहर जा कर के पढ़ेगी, कैसे अपना सपना पूरा कर पाएगी? ऐसे होगा तो कैसे होगा? कुछ नहीं होने के लिए देगा इस दुनिया में। कैसे एक बेटी ही, एक नारी ही कितना क्या नहीं करती है। इतना आगे देश विदेश में नारी सबसे आगे है, फिर भी काहे ऐसे हो रहा है। ऐसे होगा तो कैसे लड़की पढ़ेगी, कैसे लड़की आगे बढ़ेगी, कैसे पढ़ लिख के कुछ करेगी।
गाँव घर में अच्छा मास्टर नहीं रहता है और पढ़ाई अच्छा से नहीं होता है, तो उसके लिए बाहर भेजना पड़ता है बेटी सबको माँ बाप। ठीक है, जो गलती सही हो गया होगा तो आप सब माफ़ कीजिएगा। बाय बाय, गुड मॉर्निंग। कुछ ऐसा हो गया होगा, हम बोल दिए होंगे, तो आप सब हमको माफ़ कर दीजिएगा। और आप सब कोई भी रहे, किसी को सबको बढ़िया से रहना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, किसी को गलत राह पे नहीं चलना चाहिए। ठीक है, चलिए, जो गलती सही हो गया होगा माफ़ कर दीजिएगा आप सभी को। गुड मॉर्निंग।